अब आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, तो कितने लोग कथा सुनेंगे? हाथ उठाइए ऊपर। हरि बोल, हरि बोल। और कितने लोग कथा नहीं सुनेंगे? कितने लोग कथा नहीं सुनेंगे? तो देखिए, कथा सुनेंगे तो मुंह बंद करना और कानों को खोलना है। क्या करना है? मुंह बंद करना और कानों को खोलना है। जब मैं पूछूं आपने क्या सुना, तो बताएंगे कि आपने क्या सुना। इसलिए मैं पूछता रहूँगा कि आपने क्या सुना। तो सुनिए बड़े ध्यान से। हाँ, तो बड़े ध्यान से सुनिए। ये कथा सुना रहे हैं नारद जी, सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? राजा बहुलास्व को सुना रहे हैं। किसको? राजा बहुलास्व। हाँ, मिथिला के राजा हैं बहुलास्व, उनको सुना रहे हैं। और अब घटना एक ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। गोवर्धन पर्वत धारण किया था। तो इस घटना से ब्रजवासियों के मन में बड़ा संदेह पैदा हो गया। इसके पहले भगवान ने पूतना का वध किया था, तो ब्रजवासियों ने यही माना कि हमारे बालक की बड़ी रक्षा हो गई और हमारे पुण्यों से बालक की रक्षा हुई। और कृष्ण को वो नहीं मानते हैं कि कृष्ण में इतना शक्ति है। तो हमारे पुण्यों से रक्षा हुई, तो दान पुण्य करते हैं कि कृष्ण की रक्षा हो। अघासुर को मारा तो यही माना कि कृष्ण की रक्षा हो गई, हम और दान करें, पुण्य करें। तो कृष्ण की रक्षा मानते हैं कि हमारे पुण्यों से कृष्ण की रक्षा हो रही है, लेकिन कृष्ण को नहीं मानते कि कृष्ण में वो शक्ति है कि पूतना को मारा, अघासुर को, बकासुर को, जितने भी असुर हैं कृष्ण मारते गए। लेकिन ब्रजवासी क्या सोचते हैं कि हमारे पुण्यों से कृष्ण की रक्षा हो रही है और कृष्ण में अपनी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब गोवर्धन पर्वत धारण किया, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में 7 दिन 7 रात, अब कहाँ तक अपनी आंखें बंद करेंगे? अब कहाँ तक अपनी आंखें बंद करेंगे? तो अब जो है नंद महाराज के पास आकर के शिकायत करने लगे। अब शिकायत करने लगे क्या? भगवान के अद्भुत चरित्र को देख करके यशोदा और नंद के पास आकर के ब्रजवासी बोले। क्या बोले? कि हे गोपराज, तुम्हारे वंश में पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ। बड़ा हमें संदेह हो रहा है कि कृष्ण आपका पुत्र है। आपका पुत्र कैसे हो सकता है कृष्ण? आपके वंश में पहले कभी भी ऐसा कोई बालक नहीं उत्पन्न हुआ जो पर्वत उठा ले। तुम स्वयं तो एक शिला खंड भी 7 दिन तक नहीं उठा सकते। नंद महाराज से कहते हैं कि तुम तो एक छोटा सा पत्थर भी 7 दिनों तक नहीं उठा सकते हो। और कहाँ तो 7 वर्ष का बालक। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का बालक। और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। हरि बोल। तो तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें शंका होती है। हमें शंका होती है। क्या शंका होती है? कि तुम्हारा पुत्र नहीं है। हमें शंका होती है। जैसे गजराज कमल का फूल उठा ले, हाथी कमल का फूल उठा ले, उसी प्रकार इसने खेल खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया। और यशोदा, तुम भी समझो कि तुम गोरी हो, और नंद जी तुम भी सोने के जैसे गोरे हो।
और ये बालक जो है, ये बालक कैसा है? श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ। तो ना माता का रंग ना पिता का रंग, श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ है। तो सबसे विलक्षण रंग है। यहाँ पर कोई भी ब्रजवासी ऐसा नहीं है जिसका रंग ऐसा हो। हाँ, और इस बालक में तो क्षत्रियों का गुण है, क्षत्रियों का गुण है। क्योंकि कृष्ण क्या बोले कि इंद्र की प्रार्थना मत करो, इंद्र की स्तुति मत करो, मैं इंद्र से नहीं डरता। भगवान ने क्या कहा? मैं हजारों इंद्रों से मैं नहीं डरता हूँ। नंदी जी से क्या कहा कि तुम लोग कायर हो, तुम लोग कायर हो, मैं हजारों इंद्रों से भी नहीं डरता। तो ये क्या, कौन सा ये वर्ण है? कौन सा? ब्राह्मण वर्ण है या क्षत्रिय वर्ण है या वैश्य वर्ण या शूद्र वर्ण? कौन सा वर्ण है? क्षत्रिय वर्ण है। तो तुम्हारे घर में क्षत्रिय वर्ण का बालक उत्पन्न हुआ। और बलभद्र जी विलक्षण है, बलभद्र जी भी विलक्षण है, लेकिन इनको तो हम जाति से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए। बलभद्र को सब कोई जानते हैं, वसुदेव जी के पुत्र हैं और रोहिणी उनकी माता है। तो क्षत्रिय, बलभद्र में क्षत्रिय का गुण है, तो वो तो कोई शिकायत की बात नहीं है। लेकिन कृष्ण जो तुम्हारा पुत्र है, इसमें क्षत्रिय का गुण है। अगर सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से निकाल देंगे। क्या कहा? अगर सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से निकाल देंगे। जिस समय संकट था तो ब्रजवासी जो है कृष्ण का गुण मान रहे थे। 7 दिन तक पर्वत उठाए रखा और सब ब्रजवासियों की रक्षा हुई। जब रक्षा हो गई, अब जो है क्या बोल रहे हैं? हम तुम्हें जाति से निकालेंगे। और बताओ कि गोकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? अगर नहीं बताओगे तो झगड़ा हो जाएगा। नहीं बताओगे तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं, गोपों की बात सुनकर यशोदा जी भय से कांपने लगी। यशोदा जी क्या हो गई? भय से कांपने लगी। और क्रोध में भरे हुए गोप जो है नंदराज से बोले, क्रोध भरे गोपों से नंदराज जी बोले कि हे गोपगण, एकाग्र चित्त से गर्ग जी की बात सुनो। इस बालक के विषय में गर्ग जी ने हमें बताया है। गर्ग जी की बात सुनो। ये जो कृष्ण है, इनके शरीर में एक तो कमलाकांत भगवान विष्णु में निवास करते हैं, दूसरे भगवान राम भी निवास करते हैं, तीसरे 1000 भुजाओं वाले श्वेत द्वीप के स्वामी वो भी निवास करते हैं, और नरसिंह भगवान भी निवास करते हैं, और यज्ञ पुरुष भगवान भी निवास करते हैं, और नर नारायण जो तपस्वी ऋषि हैं वो भी इसमें निवास करते हैं। गर्ग जी ने ये बताया, गर्ग जी ने कृष्ण के बारे में बताया, और इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा गया है। और इनका जो वर्ण है, सत्युग में शुक्ल वर्ण होता है और त्रेता में रक्त वर्ण होता है, द्वापर में पीत वर्ण होता आया, लेकिन इस समय द्वापर का अंत है, कलयुग का प्रारंभ है, तो कृष्ण रूप को प्राप्त हुए। इस कारण ये कृष्ण नाम से विख्यात हैं, है ना। और वृषभानु नंदिनी राधा जो कीर्ति के भवन में उत्पन्न हुई हैं, ये साक्षात उसके पति हैं। गर्ग जी ने हमें ये बताया, इसलिए इन्हें राधापति भी कहा जाता है। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी गोलोक धाम में विराजते हैं। ये मुझे किसने बताया? गर्ग जी ने बताया। और ये बात कौन कह रहे हैं? नंद जी कह रहे हैं, गोपों से कह रहे हैं। और गोप लोग बड़े गुस्से में हैं। और नंद जी कहते हैं कि आप लोग गर्ग जी की बात सुनो, मैं उनकी बात दोहरा रहा हूँ।
मैं भी नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। गर्ग जी ने बताया तो हम वो बता रहे हैं। तो गर्ग जी ने कहा, हे नंद, ये भगवान भूतल का भार उतारने और कंस को वध करने और भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। तो गर्ग जी ने जैसे बताया वैसा मैं बता रहा हूँ। मैं तो दोहरा रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता कुछ भी, लेकिन क्या कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। गर्ग जी ने जो कहा वो मैं दोहरा रहा हूँ। हाँ, बालक के अनंत नाम हैं और इसके कितने भी विलक्षण कर्म क्यों ना हो, कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। हैं, अगर पर्वत उठा लिया तो पर्वत तो छोटी सी बात है, असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और विनाश करते हैं। तो पर्वत उठाने की बात में कौन सी बड़ी बात है। तो नंद जी ने कहा कि गर्ग महाराज ने मुझे ऐसा बताया है ना, और अपने पुत्र के विषय में गर्ग जी की कही इस बात को सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी पर वेदों के वचन और ब्राह्मण के वचन प्रमाण होते हैं। वेदों के वचन और ब्राह्मण के वचन प्रमाण होते हैं। तो गोप बोले, अब गोपों को जो है, अब वो शिकायत तो दूर हो गई, अब दूसरी शिकायत किया। वो शिकायत तो दूर हो गई कृष्ण के बारे में, अब कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दूसरी शिकायत शुरू हो गई। दूसरी शिकायत क्या है, महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर पर आए, तब उसी समय नामकरण संस्कार तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया। अब अब दूसरी शिकायत आई, हम लोगों को नहीं बुलाया, चुपचाप कराया, चुपचाप अपने घर में बालक का नामकरण संस्कार कर लिया। ये तुम्हारी अच्छी रीति है, सारा कार्य घर में ही गुपचुप करके कर लिया जाए। हैं? अब नंद जी को उत्तर नहीं मिला, लेकिन वैसे कारण क्या था। नंद जी ने जब कहा था गर्ग जी से कि हमारे बालक का नामकरण संस्कार कर दीजिए, तो गर्ग जी ने कहा था कि इस बालक के विषय में कंस हमेशा शंका करता रहता है। कंस हमेशा शंका करता रहता है कि वसुदेव जी की ये जो पुत्री थी, तो वसुदेव जी देवकी की जो आठवां पुत्र था, वो पुत्री नहीं होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। अगर मैं नामकरण संस्कार कर दूंगा तो कंस समझ लेगा कि मैं यादवों का गुरु हूँ, यादवों का पुरोहित हूँ और मैंने कृष्ण का संस्कार किया है, तो इसका मतलब है कि कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। गर्ग जी बोले कि मैं गोपों का कुल पुरोहित नहीं हूँ, मैं तो यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, और कृष्ण का अगर मैं संस्कार कर दूंगा, नामकरण संस्कार कर दूंगा, तो कंस क्या समझेगा कि गर्ग जी जो है यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, और कृष्ण जो है फिर कृष्ण का नामकरण संस्कार किया है, इसका मतलब है कि कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, यदुवंशी। तो नंद जी ने ये बात फिर उस समय उत्तर में नहीं बताई। क्यों नहीं बताई, अब जो भी कारण हो, उनको नहीं आया दिमाग में, वो नहीं बोले। तो नंद जी चुप रह गए, और क्या हुआ, क्रोध से भरे हुए गोपगण जो है नंद मंदिर से निकल करके वृषभानुवर के पास गए। गुस्से में कहाँ गए, वृषभानुवर के पास गए, और नंदराज के बहुत पक्ष में है। वृषभानुवर नंदराज के बहुत पक्ष में रहते हैं, तो भी इसकी परवाह ना करके अपने जाति के बल से उन्होंने जाकर के कहा कि हे वृषभानुवर, तुम हमारे जाति में प्रधान हो, अतः तुम नंदराज को जाति से अलग करो। गोपन ने क्या कहा, हमारी जाति में तुम प्रधान हो, तो नंदराज को हमारी जाति से बाहर कर दो। क्यों बाहर कर दो, क्यों जाति से बाहर कर दो, क्यों, क्या शिकायत, कौन बताएगा, क्या शिकायत है। नामकरण कृष्ण का चुपचाप कर लिया, हम लोगों को नहीं बुलाया, तो नंद को क्या करो, आप जाति से बाहर करो। वृषभानुवर बोले कि नंदराज का क्या दोष है, नंदराज तो सब गोपों के प्रिय हैं, अपनी जाति के मुकुट हैं और मेरे भी परम प्रिय हैं। गोप बोले तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब तुम्हें भी छोड़ देंगे। अगर नंदराज को तुम नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको भी छोड़ देंगे, तुमको भी जाति से बाहर निकाल देंगे। क्यों, तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की है, विवाह के योग्य है, तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर के भी
किसी श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा है। आज से हम तुम्हें जाति से अलग मान लेंगे, नहीं तो शीघ्र नंदराज को छोड़ दो, नहीं तो तुमको भी जाति से छोड़ देंगे। हमारे पास कारण है। बृषभानु ने कहा, एकाग्रचित्त होकर के गर्ग जी की बात बता रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर के गर्ग जी की बात बता रहा हूँ, जिससे शीघ्र ही आपकी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया है, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान श्री कृष्ण नंद गृह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए कोई वर नहीं है। गर्ग जी ने मुझे बताया, क्या बताया, कि नंद के घर में जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं श्री कृष्ण हैं, तो वो जो है अवतीर्ण हुए हैं, और राधा, उनसे बढ़कर राधा के लिए कोई वर नहीं है। और ब्रह्मा जी प्रार्थना से भूमि का भार उतारने के लिए, कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। और गोलोक में राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी हैं, तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई है। गर्ग जी ने मुझे ये बताया, तो मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। गर्ग जी कहते हैं कि मैंने कहा उनसे, गर्ग जी से, कि आप राधा कृष्ण का विवाह करा दो। तो गर्ग जी ने कहा, मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा, इनका विवाह यमुना तट पर भांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप निर्जन स्थल में साक्षात ब्रह्मा जी राधा कृष्ण का विवाह संपन्न करेंगे। ये जो है सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। गर्ग जी बोले, ये ब्रह्मा जी को सौभाग्य मिला है, वो राधा कृष्ण का विवाह करेंगे, और निर्जन स्थान में किसी का सौभाग्य नहीं है विवाह का दर्शन करने का। तो तुम श्री राधा को साक्षात श्री कृष्ण की पत्नी समझो, गोलोक धाम की महारानी समझो। गर्ग जी ने कहा, समझ लो, बाकी विवाह मैं नहीं कराऊंगा। और तुम सभी गोपगण गोलोक से इस भूतल पर आए हो। गर्ग जी ने ये भी बताया, हम सभी लोग कहाँ से आए हैं, गोलोक धाम से आए हैं। गर्ग जी ने ये भी बताया, मतलब हम हैं, आप हैं, नंद जी हैं, सब गोप लोग जो है गोलोक धाम से पृथ्वी पर आए हैं। इसी तरह गोपियाँ हैं, गौआँ हैं, गोपियाँ और गौएँ भी राधा की इच्छा से गोलोक से गोकुल में आई हैं। यूँ कहकर महामुनि गर्गाचार्य चले गए। उसी दिन से राधा के विषय में मुझे कोई संदेह और शंका नहीं होती है। इस भूतल पर ब्राह्मण वचन और वेद वचन प्रमाण है। नंद जी ने यही कहा था, और बृषभानुवर ने भी यही बात कही। ये रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया, और क्या सुनना चाहते हो। अब नारद जी कहते हैं कि बृषभानुवर की बात सुनकर सब ब्रजवासी शांत हो गए। बृषभानुवर की बात सुनकर के सब ब्रजवासी क्या हो गए, शांत हो गए, और सारा संशय दूर हो गया, और मन में बड़ा विस्मय हुआ। गोप बोले, हे राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। बृषभानुवर से बड़े प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हारी बात सत्य है, सच्ची है। निश्चय ही श्री राधा श्री हरि की प्रिया है, इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव ज़्यादा दिखाई देता है। राधा रानी कौन है, मूल लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी। राधा रानी के ही विस्तार से अनेकों लक्ष्मियाँ निकली हैं। तो गोपगण बड़े हर्षित हो गए कि आपके घर में इतना वैभव है, राधा रानी के कारण तुम्हारे घर में इतना वैभव है, सही बात है। हजारों मत वाले हाथी हैं तुम्हारे पास, और बहुत से घोड़े हैं, और देवताओं के विमान जैसे करोड़ों रथ हैं, शिविकाएँ हैं, और सोना रत्न आभूषण करोड़ करोड़ गौएँ हैं, विचित्र भवन है, नाना प्रकार के मणि रत्न हैं, और भोजन पानी का भी पूरा सुख है। इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। कौन बोल रहे हैं, कौन लोग बोल रहे हैं, गोप लोग बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं, बृषभानु से बोल रहे हैं। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है, तुम्हारी संपत्ति देखकर के कंस भी भयभीत है।
तुम कान्यकुब्ज देश के स्वामी साक्षात राजा भलंदन के जामाता हो। कान्यकुब्ज के जो राजा भलंदन हैं उनकी पुत्री कलावती तुम्हें ब्याही गई है, और कुबेर के समान तुम्हारा धन संपत्ति है। तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घर में क्यों नहीं है? अब नंदराज से किस प्रति शिकायत? अगर राधा के पति हैं कृष्ण और नंद के पुत्र हैं तो नंद महाराज के घर में ये सब वैभव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नंदराज तो किसान हैं और गौओं के अधिपति हैं और दीन हृदय वाले हैं। यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराओ, तो दिखाओ। हम यहीं पर रुके हैं और अब नंद महाराज का वैभव का जो है अब परीक्षा कराओ। तो नारद जी कहते हैं उन गोपों की बात सुनकर वृषभानुवर ने नंदराज के वैभव की जांच की। उन्होंने बड़े बड़े मोतियों के 1 करोड़ हार नंद के भवन में भेजे, वर की गोद भरने के लिए। कन्या की ओर से वर की गोद भरने के लिए क्या भेजा? 1 करोड़ बड़े बड़े मोतियों के हार भेजे हैं, जिनमें एक एक मोती 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का है। एक एक मोती 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का, और ऐसे 1 करोड़ हार भेजे। अब एक हार में कितने मोती हैं? कम से कम 100 मोती तो होंगे, 108 मान लो। तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा गुणे 108 फिर गुणे 1 करोड़, इतना जो है ये संपत्ति। और उन सबको पात्रों में रख करके बड़े कुशल जो है गोपों के द्वारा वृषभानुवर ने नंदराज के यहाँ पर भेजा। जो वधू के मतलब कन्या के पक्ष के गोप थे, कहा कि हम आपके सामने भेज रहे नंदराज के यहाँ, अब देखो वो क्या भेजते हैं, तो परीक्षा हो जाएगी। आप लोग यहीं पर रुके रहो और हम भी रुके हैं, है ना। तो कोई जो है और आने जाने वाला है नहीं कि कोई गुप्त रूप से कुछ बातें बताए कुछ करे। हाँ, अब आप लोग जो है देखो कि क्या भेजते हैं। नंदराज की सभा में जाकर वे लोग जो है कन्या पक्ष के जो लोग हैं वो आए और उनके सामने रख दिए और उनसे कहा, हे नंदराज, जिसके नेत्र कमल के समान है और करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति धारण करती है, अपनी पुत्री राधा के विवाह के योग्य जानकर वृषभानुवर ने सुंदर वर की खोज करते हुए विचार किया कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण हैं, उसके वर हैं। कन्या पक्ष के लोग बोले, किससे बोले? किससे बोले? नंद महाराज से बोले, है ना। वे गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ हैं। गोवर्धन पर्वत उठाया तो शादी पक्की हो गई। गोवर्धन को उठाने में समर्थ हैं और उद्भट वीर हैं। तो हे वैश्य प्रवर, ये सब देख करके सोच विचार करके वृषभानुवर ने हम सबको यहाँ भेजा है और कन्या की ओर से वर पक्ष के गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से ये धनराशि ग्रहण करो। कितने हार हैं? 1 करोड़ हार हैं, और प्रत्येक हार में एक एक मोती कितना कीमत का है? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का। और स्वर्ण मुद्रा की कितनी कीमत है? वो जो एक स्वर्ण मुद्रा की कितनी कीमत है? अब इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त संपत्ति दीजिए। अब कन्या की गोद भरने के लिए आप भी अपनी तरफ से भेजिए कुछ संपत्ति। ये हमारी कुल की रीति है, ये हमारे कुल की रीति है। कन्या के पक्ष से वर की गोद भरने के लिए जो भेजा है उसको स्वीकार करो, और कन्या की गोद भरने के लिए वर पक्ष की ओर से भी आप अब प्रदान कीजिए। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उस द्रव्य
राशि को देखकर नंद बड़े विस्मित हुए। कभी देखा नहीं। नंद बड़े विस्मित हुए और कुछ विचार करके यशोदा से पूछते हैं कि इस समय इसके बराबर कोई धन हमारे घर में तो है नहीं। आज लोगों में हमारी सारी लाज चली गई। नंद जी यशोदा से कहते हैं आज हमारी जो है गोपों के बीच में, समाज के बीच में पूरी लाज चली गई। हम लोगों की हंसी उड़ाई जाएगी। कौन बोले? नंद महाराज बोले। किससे बोले? यशोदा से बोले। हम लोगों की बड़ी हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले हमारा दूसरा कौन सा धन दें? क्या करें? श्री कृष्ण के विवाह के लिए हमारे द्वारा क्या होना चाहिए? पहले तो कुछ वर के लिए आया है, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। नंद जी ने कहा चलो अभी कुछ करना है तो क्या करें, ये ग्रहण कर लो, और अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। जब आएगा कभी धन तो भेजेंगे। ऐसा विचार कर नंद और यशोदा के पास भगवान श्री कृष्ण अलक्षित भाव से आ गए। कृष्ण आए, नंद यशोदा को पता नहीं चला और वो चिंता में है। और कृष्ण आए तो चुपचाप आए। आते ही उन्होंने उन मोतियों के हारों में से 100 हार चुरा लिए और घर से बाहर खेतों में ले जा करके अपने हाथ से मोती का एक एक दाना सारे खेत में छींट दिए, जैसे किसान खेतों में अनाज के दाने डालता है। 100 मोती नहीं, 100 हार। उनके हार निकाल करके अगर 108 हैं तो 108 गुणे 100 कितना हुआ? 10,800। 10,800 मोती जो है उन्होंने खेत में ऐसे डाल दिए, ऐसे खेत में डाल दिए। अब नंद जब उन मोतियों के हारों की गणना करने लगे तो 100 माला और कम हो गई। अब और चिंता हो गई, मन में बड़ा संदेह हुआ। नंद जी बोले हाय, पहले तो मेरे घर में इस रत्न के समान कोई रत्न है नहीं, अब भी उसमें भी 100 की कमी हो गई। चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच में मुझे बड़ा भारी कलंक लगाया जाएगा। अब और कलंक की बात हो गई। 1 करोड़ में 100 कम हो गए। कितने हुए? 99,09,000 99,99,900 99,99,900 आ रहे हैं। 100 कम हो गए। चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच में मुझ पर बड़ा भारी कलंक लगाया जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए अगर ये हार निकाल लिए हैं तो दीनचित होकर उनसे पूछूंगा। मैं दीनचित होकर पूछूंगा, डांट करके नहीं पूछूंगा। डांट करके तो वैसे मना कर देंगे, दीनचित होकर के शायद बता दें कि हाँ लिए। तो दीनचित होकर के बेटा लिए हैं क्या? बड़े अच्छे हो तुम। दीनचित होकर पूछूंगा। तो नारद जी कहते हैं राजन, इस प्रकार विचार कर नंद ने श्री कृष्ण से उन मोतियों के बारे में आदर पूर्वक पूछा। गुस्से में नहीं पूछा, आदर पूर्वक। तुमने लिए हैं क्या? आदर पूर्वक पूछा। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी श्री कृष्ण नंद से बोले बाबा, हम सारे गोप किसान तो हैं, हम लोग किसानी तो हैं, जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज डाल दिए। मोती के बीज डाल दिए। नारद जी कहते हैं राजन, बेटे के मुंह से ये बात सुनकर नंद ने डांट बताई। क्या बोले? पागल, कहीं मोती की खेती की जाती है क्या? तू पागल हो गया क्या? मोतियों की खेती होती है क्या? डांट बताई और सबको चुन बीन कर लाने के लिए उनके साथ खेतों में गए। चलो कहाँ पर डाले हैं बताओ। और कृष्ण जो है उसी तरह से जैसे नंद जैसे डांटते वैसे ही अपने को समझ रहे हैं, कृष्ण भी समझ रहे हैं। तो वहाँ पर खेतों में गए तो उतने वृक्ष जितने मोती डाले थे
कितने मोती डाले थे? 10,800 मोती। इतने वृक्ष जो है देखे, सुंदर वृक्ष देखे, हरे हरे पत्तों से सुशोभित और बहुत बड़े बड़े पेड़। कितनी देर में? शायद 1 घंटा से कम। 1 घंटा से कम में ही जो है मोती जो है बड़े बड़े वृक्षों के रूप में हो गए, है ना। अब वही मोती तो नहीं मिलेंगे, ये पेड़ों से कितने मोती मिलेंगे? जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में करोड़ करोड़ मोतियों के गुच्छे। हरि बोल। उन वृक्षों में करोड़ करोड़ मोतियों के गुच्छे, मतलब एक गुच्छा में एक माला बन जाएगी, तो एक एक वृक्ष में करोड़ करोड़ मोतियों की माला बन जाएगी। और कितने हैं वृक्ष? कितने हैं? 10,800 सुशोभित हो रहे। तब हर्ष से भरे हुए नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जाना। बोला नहीं कुछ भी, कृष्ण को नहीं बोला कुछ भी, है अपना पुत्र मानते हैं। ये परमेश्वर जाना कि कृष्ण को भी पता नहीं है कि उसके अंदर परमेश्वर का गुण है। गर्ग जी ने यही कहा था, तुम्हारा ही पुत्र है, लेकिन गुणों में नारायण के समान है, तो इसको भी पता नहीं। तो नंद जी ने यही माना कि इस हमारे पुत्र को पता नहीं है, लेकिन गुण नारायण का समान है। इससे वात्सल्य भाव में कमी नहीं आती ना, नहीं तो वात्सल्य भाव में कमी आ जाएगी। इनकी फिर पूजा करेंगे, ओम जय जगदीश हरे, और कृष्ण वो चाहते नहीं है। तो परमेश्वर जान करके पहले के समान ही मोटे मोटे वो मोती वृक्षों से तोड़ दिए और 1 करोड़ भार गाड़ियों में लदवा करके उन जो कन्या पक्ष के लोग थे उनको उनके पास भिजवा दिया। 1 करोड़ भार, एक भार कितना होता है? 31 किलो का। एक भार 31 किलो का होता है। 1 करोड़ भार मोती भिजवा दी गाड़ियों में लदवा करके। ये सब लेकर के जो कन्या पक्ष के लोग हैं वृषभानुवर के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। किसी को पता नहीं कि वो कितने परेशान थे और कहाँ से ही ये आ गए उनके पास। वर्णन करने लगे कि नंदराज का वैभव देखो कैसा है। वृषभानुवर ने जो है 1 करोड़ मालाएं प्रदान की थी, हार मोतियों के, और उन्होंने 1 करोड़ भार दे दिए। उस समय सबको बड़े विस्मित हुए और नंद नंदन को साक्षात श्री हरि जान करके समस्त ब्रजवासियों का संदेह दूर हो गया। उन्होंने वृषभानुवर को प्रणाम किया। उसी दिन से ब्रज के लोगों ने जान लिया कि श्री राधा हरि की प्रियतमा है। अब विवाह नहीं हो रहा है, राधा का किसी से विवाह नहीं हो रहा है, अब किसी को कोई शिकायत नहीं। गर्ग जी ने जो बात कही वेदों की समान। और श्री हरि श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं। तो जहाँ नंद नंदन श्री हरि ने मोती बिखेरे थे वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया। अभी वहाँ पर जो है नंदग्राम में मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों का राजा है। जो वहाँ 1 मोती का भी दान करता है वो 1 लाख मोतियों के दान का फल पाता है। अगर वहाँ पर 1 लाख मोती दान करो तो 1 लाख मोतियों के दान का फल पाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे वर्णन किया। और ये जो कथा है, जो सुनते हैं उनको भोग और मोक्ष सब प्रदान करता है। हरि बोल। अच्छा, अब सुनिए। ठीक है, आज की कथा हो गई। धन्यवाद। श्री राधा कथा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।